इंग्लिश कन्वर्सेशन इन किचन। किचन में इंग्लिश में बात करें। तवा गरम करो। तवे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। ग्रिडल, तवा गरम करो। प्री हीट द ग्रिडल, यानी कि पहले से गरम करो। प्री हीट द ग्रिडल। अगला सेंटेंस है प्याज काट लें। काटने की इंग्लिश है चॉप। प्याज काट लें। चॉप द ऑनियन। चॉप द ऑनियन, या फिर इसको हम इस तरह भी बोलेंगे, मैं प्याज काट रही हूँ। आई एम कटिंग द ऑनियन, मैं प्याज काट रही हूँ। आई एम कटिंग द ऑनियन। अगला सेंटेंस है लहसुन कुचल दो। कुचलने की इंग्लिश होती है क्रश या फिर पेस्ट। लहसुन कुचल दो। क्रश द गार्लिक। लहसुन कुचल दो। क्रश द गार्लिक या फिर पेस्ट द गार्लिक। पेस्ट द गार्लिक। अगला सेंटेंस है आलू छील दो। छीलने की इंग्लिश होती है पील। आलू छील दो। पील द पोटैटोस। आलू छील दो। पील द पोटैटोस। यहाँ पर हम कहेंगे वो आलू छील रही है। शी इज पीलिंग द पोटैटोस। अगला सेंटेंस है आटा गूंदो। गूंदने की इंग्लिश होती है नीट। आटे को हम कहेंगे फ्लावर। आटा गूंदो। नीड द फ्लावर। आटा गूंदो। नीड द फ्लावर। अगला सेंटेंस है दूध उबाल दो। उबालने की इंग्लिश होती है बॉयल। दूध उबाल दो। बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क, या फिर इसको कहेंगे वो दूध उबाल रही है। शी इज बॉइलिंग द मिल्क। अगला सेंटेंस है लगातार पकाते रहो। लगातार की इंग्लिश होती है कॉन्स्टेंटली। लगातार पकाते रहो। स्टर कॉन्स्टेंटली। स्टर कॉन्स्टेंटली। अगला सेंटेंस है वक्फे वक्फे से पकाओ। वक्फे वक्फे की इंग्लिश होती है ओकेजनली। वक्फे वक्फे से पकाओ। स्टर ओकेजनली। स्टर ओकेजनली। अगला सेंटेंस है आटा छान लो। छानने की इंग्लिश होती है सिफ्ट। आटा छान लो। सिफ्ट द फ्लावर। आटा छान लो। सिफ्ट द फ्लावर। सिफ्ट हम यूज़ करेंगे किसी सॉलिड चीज़ के लिए। अगर इसकी जगह लिक्विड होता है तो इसकी जगह हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है गाढ़ा होने तक दूध को पकाओ। बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड। गाढ़ा होने तक दूध को पकाओ। बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड। अगला सेंटेंस है दूध बह जाएगा। बह जाने की इंग्लिश है बॉयल ओवर। अभी ये चीज़ हुई नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाएगी। दूध बह जाएगा। द मिल्क मे बॉयल ओवर। द मिल्क मे बॉयल ओवर। अगला सेंटेंस है दूध बह रहा है। बहने की इंग्लिश है बॉइलिंग ओवर। दूध बह रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। अगला सेंटेंस है ठंडा हो जाने दो। लेट इट कूल डाउन। ठंडा हो जाने दो। लेट इट कूल डाउन। अगला सेंटेंस है आंच कम कर दो। आंच को हम इंग्लिश में कहेंगे हीट या फिर फ्लेम। आंच कम कर दो। टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट, या फिर इसको हम इस तरह भी कहेंगे रिड्यूस हीट टू लो। रिड्यूस हीट टू लो। अगला सेंटेंस है दूध फट गया। फटने की इंग्लिश है कडल्ड। दूध फट गया। मिल्क हैज कडल्ड। दूध फट गया। मिल्क हैज कडल्ड। या फिर इसको कहेंगे मिल्क हैज गॉन ऑफ। मिल्क हैज गॉन ऑफ, या फिर मिल्क हैज टर्न साउर। मिल्क हैज टर्न साउर। अगला सेंटेंस है फटे हुए दूध को छान लो। फटने की इंग्लिश है कडल्ड और छानने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेन। फटे हुए दूध को छान लो। स्ट्रेन द कडल्ड मिल्क। स्ट्रेन द कडल्ड मिल्क। अगला सेंटेंस है ब्रेड के किनारे निकाल दो। किनारों की इंग्लिश है क्रस्ट। ब्रेड के किनारे निकाल दो। रिमूव द ब्रेड क्रस्ट।
remove the bread crust। अगला सेंटेंस है छान कर निकालो, ड्रेन एंड रिमूव। छान कर निकालो, ड्रेन एंड रिमूव, या फिर हम कहेंगे स्ट्रेन एंड रिमूव, स्ट्रेन एंड रिमूव। अगला सेंटेंस है चावल धो दो। यहाँ धोने की इंग्लिश है रिंस। चावल धो दो, रिंस द राइस, रिंस द राइस, या फिर कहेंगे वो चावल धो रही है, शी इज रिंसिंग द राइस, शी इज रिंसिंग द राइस। अगला सेंटेंस है प्याज भून लो। भूनने की इंग्लिश है सोटे, सोटे। प्याज भून लो, सोटे द ऑनियंस, सोटे द ऑनियंस, या फिर इसको यूं भी कहेंगे फ्राई द ऑनियंस, फ्राई द ऑनियंस। अगला सेंटेंस है ज़्यादा मत पकाओ। ज़्यादा पकाने की इंग्लिश होती है ओवर कुक। ज़्यादा मत पकाओ, डोंट ओवर कुक, डोंट ओवर कुक। अगला सेंटेंस है आलू कच्चे हैं। यहाँ कच्चे की इंग्लिश है अंडर कुक्ड। आलू कच्चे हैं, द पोटैटोस आर अंडर कुक्ड, द पोटैटोस आर अंडर कुक्ड, या फिर हम कहेंगे द पोटैटोस आर नॉट सॉफ्ट येट, द पोटैटोस आर नॉट सॉफ्ट येट। अगला सेंटेंस है खाना पक रहा है। द फूड इज कुकिंग, द फूड इज कुकिंग। खाने की जगह हम कह सकते हैं सब्जी पक रही है, फिर हम कहेंगे वेजिटेबल इज कुकिंग, वेजिटेबल इज कुकिंग। अगला सेंटेंस है आलू गल गए हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा पक जाती है या गल जाती है उसको ओवर कुक कहते हैं। आलू गल गए हैं, द पोटैटोस आर ओवर कुक्ड, द पोटैटोस आर ओवर कुक्ड। अगला सेंटेंस है थोड़ा नमक और डाल दो। पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन। थोड़ा नमक और डाल दो, पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन। अगला सेंटेंस है इसमें नमक लगा दो। पिकल इट विथ सॉल्ट। इसमें नमक लगा दो। जब हम किसी चार वगैरह में नमक लगाने की बात करते हैं तो हम कहेंगे पिकल इट विथ सॉल्ट। अगला सेंटेंस है चावल भिगो दो। भिगोने की इंग्लिश है सोक। चावल भिगो दो, सोक द राइस, सोक द राइस, या फिर हम कहेंगे वो चावल भिगो रही है, शी इज सोकिंग द राइस। अगला सेंटेंस है पानी को नाप लो। जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो कप में पानी मेजर करके डालते हैं, तो इसको कहेंगे पानी को नाप लो, मेजर द वाटर, पानी को नाप लो, मेजर द वाटर। अगला सेंटेंस है रोटी पलट दो। पलटने की इंग्लिश है फ्लिप। रोटी पलट दो, फ्लिप द चपातीस, रोटी पलट दो, फ्लिप द चपातीस। अगला सेंटेंस है मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। निचोड़ने की इंग्लिश होती है स्क्वीज। मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, आई एम स्क्वीजिंग द लेमन, आई एम स्क्वीजिंग द लेमन, या फिर कहेंगे नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन। अगला सेंटेंस है अदरक कूच दो। कूचने की इंग्लिश है पाउंड, या फिर हम क्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक कूच दो, पाउंड द जिंजर, पाउंड द जिंजर, या फिर क्रश द जिंजर, क्रश द जिंजर। अगला सेंटेंस है इसे उबलने दो, लेट इट बॉयल, लेट इट बॉयल, या फिर हम कहेंगे दूध को उबलने दो, लेट द मिल्क बॉयल, लेट द मिल्क बॉयल। अगला सेंटेंस है चाय गरम कर दो, हीट अप द टी, चाय गरम कर दो, हीट अप द टी, या फिर कहेंगे वार्म अप द टी, वार्म अप द टी। अगला सेंटेंस है वो आटा छान रही है। छानने की इंग्लिश होती है सिफ्ट। वो आटा छान रही है, शी इज सिफ्टिंग द फ्लावर। आटे की इंग्लिश है फ्लावर,
शी इज सिफ्टिंग द फ्लावर, या फिर कहेंगे आटा छान लो, सिफ्ट द फ्लावर। अगला सेंटेंस है मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग द डिशेस, आई एम वॉशिंग द डिशेस। या फिर कहेंगे बर्तन धो दो, वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस। अगला सेंटेंस है मैं प्याज काट रही हूँ, काटने की इंग्लिश है कटिंग, मैं प्याज काट रही हूँ, आई एम कटिंग द ऑनियन, आई एम कटिंग द ऑनियन। या फिर कहेंगे आई एम चॉपिंग द ऑनियन। अगला सेंटेंस है प्याज को गोल गोल काट दो, गोल गोल की इंग्लिश है सर्कुलर, प्याज को गोल गोल काट दो, स्लाइस द ऑनियन इन सर्कुलर शेप, स्लाइस द ऑनियन इन सर्कुलर शेप। अगला सेंटेंस है ये अभी नहीं पका, इट्स नॉट कुक्ड येट, ये अभी नहीं पका, इट्स नॉट कुक्ड येट। या फिर कहेंगे सब्जी अभी नहीं पकी, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट। अगर कोई सालन होगा वो कहेंगे सालन अभी नहीं पका, करी इज नॉट कुक्ड येट। अगला सेंटेंस है इसे गर्म हो जाने दो, लेट इट हीट अप, इसे गर्म हो जाने दो, लेट इट हीट अप। या फिर से कहेंगे सब्जी को गर्म हो जाने दो, लेट द वेजिटेबल हीट अप, लेट द वेजिटेबल हीट अप। अगला सेंटेंस है बादाम पीस लो, पीसने की इंग्लिश है क्रश, या फिर पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बादाम पीस लो, क्रश द आमंड्स, क्रश द आमंड्स। बादाम को कहते हैं आमंड्स। अगला सेंटेंस है आलू मसल दो, मसलने की इंग्लिश है मैश, आलू मसल दो, मैश द पोटैटोज, मैश द पोटैटोज। या फिर कहेंगे वो आलू मसल रही है, शी इज मैशिंग द पोटैटोज, शी इज मैशिंग द पोटैटोज। अगला सेंटेंस है गाजर कद्दूकस कर दो, कद्दूकस करने की इंग्लिश होती है ग्रेट, गाजर कद्दूकस कर दो, ग्रेट द कैरेट, ग्रेट द कैरेट। गाजर की जगह कोई और सब्जी भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आलू, फिर हम कहेंगे ग्रेट द पोटैटोज। अगला सेंटेंस है कढ़ाई आंच से उतार दो, यहाँ कढ़ाई की इंग्लिश है पैन, कढ़ाई आंच से उतार दो, रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट, रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट। अगला सेंटेंस है मसाले मिला दो, मसालों को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइसेस, मसाले मिला दो, मिक्स द स्पाइसेस, मिक्स द स्पाइसेस। या फिर कहेंगे वो मसाले मिला रही है, शी इज मिक्सिंग द स्पाइसेस। अगला सेंटेंस है सब्जी में नमक कम है, सॉल्ट इज लेस इन द वेजिटेबल, सॉल्ट इज लेस इन द वेजिटेबल। या फिर सब्जी की जगह हम कह सकते हैं सालन में नमक कम है, सॉल्ट इज लेस इन द करी, सॉल्ट इज लेस इन द करी। अगला सेंटेंस है सब्जी पक रही है, द वेजिटेबल इज कुकिंग, द वेजिटेबल इज कुकिंग। या फिर कहेंगे सालन पक रहा है, द करी इज कुकिंग, द करी इज कुकिंग। अगला सेंटेंस है थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ी सी की इंग्लिश है अ लिटिल, थोड़ा सा पानी डाल दो, pour a little water, pour a little water। पानी की जगह हम दूध भी कह सकते हैं, फिर हम कहेंगे pour a little milk, pour a little milk। अगला सेंटेंस है सालन मज़े का है, the curry is delicious, मज़े की इंग्लिश है delicious, सालन मज़े का है, the curry is delicious। या फिर सालन की जगह सब्जी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सब्जी मज़े की है, द वेजिटेबल इज डिलीशियस। अगला सेंटेंस है खड़े होकर पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग। अगला सेंटेंस है खाना कब तैयार होगा, व्हेन विल द मील बी रेडी,
खाना कब तैयार होगा? When will the meal be ready? या फिर हम इसको इस तरह भी कहेंगे, When will the food be ready? या फिर When will the food be prepared? अगला सेंटेंस है, ज़्यादा तेज मत खाओ। Don't eat fast. ज़्यादा तेज मत खाओ। Don't eat fast. अगला सेंटेंस है, खाना हड़प मत करो। हड़प की इंग्लिश होती है गल्प। खाना हड़प मत करो। Don't gulp your meal. Don't gulp your meal. या फिर कहेंगे, Don't gulp your food. Don't gulp your food. अगला सेंटेंस है, ज़रा नमक इधर करना। Kindly pass me the salt. ज़रा नमक इधर करना। Kindly pass me the salt. या फिर अगर कोई सब्जी इधर करनी होगी तो कहेंगे, Kindly pass me the vegetable. Kindly pass me the vegetable. अगला सेंटेंस है, मुझे खाना लगाना है। खाना लगाने की इंग्लिश होती है सर्व। मुझे खाना लगाना है। I have to serve the meal. I have to serve the meal. या फिर कहेंगे, I have to serve the food. I have to serve the food. अगला सेंटेंस है, खीर ज़्यादा मत पकाओ। खीर को हम कहते हैं इंग्लिश में राइस पुडिंग। ज़्यादा पकाओ मतलब ओवर कुक। खीर ज़्यादा मत पकाओ। Don't overcook the rice pudding. Don't overcook the rice pudding. अगला सेंटेंस है, मसालों के डिब्बे कहाँ हैं? मसालों को हम कहते हैं स्पाइसेस। मसालों के डिब्बे कहाँ हैं? Where are the spice containers? Where are the spice containers? या फिर कहेंगे, Where are the spice boxes? Where are the spice boxes? अगला सेंटेंस है, खाना दोबारा गर्म कर दो। दोबारा गर्म करने की इंग्लिश होती है रीहीट। खाना दोबारा गर्म कर दो। प्लीज़ रीहीट द मील। प्लीज़ रीहीट द मील। या फिर कहेंगे, प्लीज़ रीहीट द फूड। प्लीज़ रीहीट द फूड। अगला सेंटेंस है, चाय ठंडी हो गई है। The tea has cooled. चाय ठंडी हो गई है। The tea has cooled.